हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गेट 2015 का क्वेश्चन ऑन रिकर्शन। हमने और भी वीडियोस बनाई हुई हैं रिकर्शन के प्रोग्राम्स पे जिसमें स्टैटिक कीवर्ड भी यूज हुआ है एंड फर्दर कुछ और भी वीडियोस हैं डेटा स्ट्रक्चर्स पे, एल्गोरिथम्स पे, सी प्रोग्रामिंग पे। तो आप वो वीडियोस भी आप चेक कर सकते हैं ऊपर आई बटन पे क्लिक करके, ठीक है। तो चलिए फिर आज का क्वेश्चन रीड करना शुरू करते हैं। सबसे पहले कंसीडर द फॉलोइंग रिकर्सिव सी फंक्शन। रिकर्सिव सी फंक्शन का मतलब क्या है? एक फंक्शन आपको दिया हुआ है सी का जो अपने आप को बार बार कॉल कर रहा है, ठीक है। इफ गेट सिक्स, गेट एक फंक्शन का नाम है जो इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है एज अ पैरामीटर, उसमें हम सिक्स पास कर रहे हैं, ठीक है। फंक्शन इज बीइंग कॉल्ड इन मेन, मेन से हम गेट सिक्स फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। देन हाउ मेनी टाइम्स विल द गेट फंक्शन बी इन्वोक्ड बिफोर रिटर्निंग टू द मेन। जब मेन में हम गेट सिक्स फंक्शन को कॉल लगाएंगे तो जब वो वापस मेन में जब उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तो हमें ये बताना है कि कितनी बार वो इन्वोक्ड हुआ है। इन्वोक का मतलब कितनी बार कॉलिंग हुई है इसकी। रिकर्सिव फंक्शन है तो मल्टीपल टाइम कॉलिंग हुई होगी उस फंक्शन की, गेट फंक्शन की। तो हमें बेसिकली ये बताना है, काउंट बताना है कि कितनी बार वो कॉल होगा गेट सिक्स पे फंक्शन, ठीक है। तो आप जनरली समझ सकते हैं मेन से अगर हमने कॉल लगाई होगी तो मेन पे क्या होगा, होगा गेट सिक्स पे डायरेक्टली कॉल हो गया होगा। ये कुछ वैल्यू रिटर्न कर नहीं रहा है तो सिंपली आप गेट सिक्स पे लगा सकते हैं, कोई वैल्यू रिटर्न कर नहीं रहा है, ठीक है। एंड हमें ये बताना है यहाँ से जब ये कॉल लगेगी तो अभी टोटल नंबर ऑफ कितनी बार रिकर्सिव कॉल्स लगेंगी, ठीक है। कॉलिंग बतानी है, कॉलिंग का काउंट बताना है बेसिकली। तो चलिए कोड को थोड़ा एनालाइज करते हैं कि कोड कर क्या रहा है एंड निकालते हैं कि कितनी नंबर ऑफ फंक्शन कॉल्स लग रही है। गेट सिक्स पे हमें कॉल करना है तो ठीक है, गेट सिक्स पे कॉल लगाते हैं। मैंने आपको पहले ही वीडियो से बताया गया कि आपको जब भी रिकर्सिव कोड दिखे तो आपको क्या करना है, ट्री बनाना है, ठीक है। रिकर्शन के लिए सबसे बेस्ट मेथड है ट्री का, उससे आपको हमेशा कोड को ट्रेस करने में ईजी हो जाता है थोड़ा। गेट सिक्स पे आप कॉल कर रहे हैं, ठीक है। एन क्या हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा। गेट सिक्स के लिए एन इक्वल टू सिक्स हो गया। अब क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं क्या एन की वैल्यू लेस देन वन है। सिक्स की वैल्यू क्या वन से छोटी है? नहीं, सिक्स की वैल्यू वन से छोटी नहीं है तो इफ वाला अभी नहीं चलेगा। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक कॉल लग रही है गेट ऑफ एन माइनस वन पे। गेट ऑफ एन माइनस वन, एन क्या है सिक्स, सिक्स माइनस वन कितना हो जाएगा, फाइव, ठीक है। एंड सेकंड कॉल लग रही है गेट ऑफ एन माइनस थ्री पे। हमारे पास बेसिकली हमें ये देखना है कितने वर्क करने हैं हमें। फर्स्ट वर्क तो ये है, सेकंड वर्क ये है एंड थर्ड वर्क ये है। वर्क एज इन सेंस की हमें कितनी लाइनें एग्जीक्यूट करनी है इसके बाद, ठीक है। एक ये काम है, दूसरा ये काम है, तीसरा ये काम है, ठीक है। पहला वाला ये काम कर रहे हैं हम, ठीक है। सेकंड वाला काम क्या है, गेट गेट फंक्शन को फिर से कॉल कर रहे हैं एन माइनस थ्री पे। एन माइनस थ्री पे जब करेंगे तो सिक्स माइनस थ्री कितना होगा, थ्री, गेट थ्री पे। एंड थर्ड काम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं एन को। थर्ड काम क्या है हमारा, प्रिंट एन की वैल्यू, एन की वैल्यू कितनी है, सिक्स, ठीक है। फिर फर्दर हमें इसमें ये नहीं देखना है कि प्रिंट क्या होना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि कितनी बार ये कॉलिंग लग रही है, ठीक है। तो बेसिकली आप प्रिंट को लो या ना लो फर्क नहीं पड़ता है उससे, क्योंकि आउटपुट तो पूछा नहीं आपसे कि आउटपुट क्या डिस्प्ले होगा। अब गेट फाइव पे क्या होगा, गेट फाइव पे फिर से चेक करेंगे। गेट फाइव के लिए सबसे पहले अब ये वाला फंक्शन कॉल एग्जीक्यूट होगा। ये वाला जब अपना पूरा काम कर लेगा फिर गेट थ्री पे आएंगे, फिर गेट थ्री पे आएंगे, देन प्रिंट वाली स्टेटमेंट चलेगी, ठीक है। तो गेट फाइव पे जब चलाएंगे तो एन की वैल्यू कितनी है, फाइव। अब देख चेक करते हैं कि फाइव की वैल्यू वन से छोटी है, मतलब ये क्या है, फाइव लेस देन वन। क्या ये कंडीशन ट्रू है? नहीं, ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो इफ में नहीं आएगा। तो गेट एन माइनस वन पे कॉल लगेगी कि गेट एन माइनस थ्री पे कॉल लगेगी? तो ये क्या लगाएगा, गेट एन माइनस वन करेंगे तो फाइव माइनस वन कितना हो गया, फोर, एन माइनस थ्री हो गया, फाइव माइनस थ्री हो गया तो गेट टू पे लगा देगा। एंड थर्ड वर्क क्या है, प्रिंट करना। बेसिकली हम प्रिंट को अगर ना भी चलाएं तो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें रिकर्सिव कॉल देखनी है। तो प्रिंट क्या करेगा, एन की वैल्यू फाइव, ठीक है। ऐसे ही गेट फोर पे आप फिर से चला के देखते हैं एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फोर। एन की वैल्यू फोर हुई तो फिर क्या कहते हैं, फोर, क्या ये कंडीशन ट्रू है? नहीं, ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो इफ वाला नहीं चलेगा। फिर से गेट ऑफ एन माइनस वन पे, फोर माइनस वन कितना हो जाएगा, थ्री, गेट ऑफ थ्री पे। ऐसे ही गेट ऑफ एन माइनस थ्री पे कॉल लगेगी। एन माइनस थ्री कितना होगा, फोर माइनस वन कितना होगा, थ्री, फोर माइनस वन, फोर माइनस थ्री है, सॉरी, फोर माइनस थ्री कितना हो जाएगा, वन। तो गेट ऑफ वन पे लगेगी एक कॉल। एंड थर्ड वर्क क्या है, प्रिंट करना है एन की वैल्यू, प्रिंट क्या कर देगा, फोर। ऐसे ही गेट थ्री पे कितने काम हो रहे हैं, तीन काम हो रहे हैं हर बार, ठीक है। गेट थ्री पे जब कॉल लगेगी तो देखते हैं कितनी कॉल लग रही है। गेट थ्री पे दो कॉल लगेंगी, फिर से चेक करेंगे, थ्री, नहीं अभी भी कंडीशन फॉल्स है तो एफ वाली कंडीशन नहीं चलेगी। तो ये फिर से एन माइनस वन पे लगाएगा। एन माइनस वन मतलब एन क्या है इसके लिए, थ्री है। एन माइनस थ्री माइनस वन कितना हो जाएगा, टू। एंड अगली कॉल है थ्री माइनस एन माइनस थ्री पे, एन क्या है, थ्री, थ्री माइनस थ्री कितना आ गया, जीरो। तो गेट जीरो पे लगाएगा एक कॉल। एंड अगला वर्क क्या है, प्रिंट एन की वैल्यू, एन की वैल्यू कितनी है, थ्री। ऐसे ही गेट टू पे लगाएगा, तीन काम है।
टू पे चेक करेगा इफ कंडीशन क्या अभी ट्रू है, नहीं ट्रू नहीं है। फिर से दो कॉल्स हैं। गेट ऑफ n माइनस वन पे, n माइनस वन पे होगा तो 2 माइनस वन हो जाएगा, 2 माइनस वन मतलब 1। ऐसे ही गेट ऑफ दूसरी कॉल लगेगी n माइनस थ्री पे लगेगी, n क्या है 2, 2 माइनस थ्री कितना हो गया -1, ये लगेगी गेट ऑफ -1 पे। एंड तीसरा वर्क क्या है आपका, प्रिंट करना n की वैल्यू, n की वैल्यू कितनी है 2, गेट 2 के लिए। ऐसे ही गेट 1 पे अब देखेंगे, गेट 1 पे 3 काम फिर से होंगे, चेक करेंगे। अब चेक करेंगे 1 इफ कंडीशन के अंदर 1, ये वाली कंडीशन क्या ये अभी ट्रू है, नहीं ये वाली अभी भी ट्रू नहीं है, ठीक है। तो गेट 1 पे एक और कॉल लगेगी n माइनस वन पे, n क्या है 1, n माइनस वन कितना हो जाएगा 0, गेट 0 पे। सेकंड कॉल किस लग रही है, n माइनस थ्री पे लग रही है, गेट ऑफ 1 माइनस थ्री कितना हो जाएगा -2। देन थर्ड वर्क क्या है, प्रिंट n की वैल्यू, n की वैल्यू कितनी है प्रिंट 1, ठीक है। फिर अब लगाते हैं गेट 0 पे देखते हैं, ठीक है। गेट 0 पे देखेंगे तो n की वैल्यू कितनी होगी 0। अब 0 पे चेक करेंगे, 0 लेस देन 1, तो बेसिकली क्या हो रहा है, रिटर्न हो जाएगा सिंपली। अब ये वाली कॉल्स, ये वाले 3 वर्क है ये नहीं होंगे, तो 0 ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, रिटर्न हो गया। तो बेसिकली ये काम कुछ करके नहीं आया, ये अपना गेट 0 वाला काम पूरा हो गया, ये वाला काम पूरा हुआ। तो हम गेट ऑफ -2 पे देखते हैं। अब गेट ऑफ -2 पे भी क्या होगा, -2, ये कंडीशन ट्रू है अभी, नहीं ये कंडीशन अभी, ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है। 1 बड़ा है -2 से, यस, तो रिटर्न हो जाएगा सिंपली। ये तीनों चीज काम नहीं होंगे, तो ये भी कुछ लेके नहीं आया, कुछ वैल्यू, कुछ रिटर्न क्या कहते हैं, कुछ काम नहीं कर रहा, ठीक है। प्रिंट वाली अपनी स्टेटमेंट चल जाएगी। प्रिंट वाली में हमें ध्यान नहीं देना, क्योंकि प्रिंट वाली हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल्स बतानी है, नंबर ऑफ गेट फंक्शन कितनी बार कॉल हो रहा है, प्रिंट आउटपुट से हमें मतलब नहीं है। तो अगर हम देखें, अगर गेट 0 पे कॉल कर रहे हैं तो कितनी बार रिकर्सिव फंक्शन कितनी बार कॉलिंग हो रही है गेट 0 पे। गेट 0 पे देखेंगे तो सिंपली एक गेट 0 की कॉल लगी है बस, ठीक है। गेट 0 पे फर्दर कॉलिंग नहीं लगी है, तो गेट 0 पे कितनी बार कॉल लग रही है, एक टाइम लग रही है, वो भी गेट 0 की अकेली, ठीक है। अगर गेट -2 पे देखें, गेट -2 पे देखें तो कितनी बार कॉल लग रही है, एक बार ही लग रही है, ठीक है। ऐसे ही अगर गेट 1 पे निकालना हो कि अगर गेट को n इक्वल टू 1 पे जब पास करेंगे तो कितनी बार कॉल लगी, एक तो गेट 0 की लगी, एक गेट -2 की लगी, और एक गेट 1 खुद की लगी, ठीक है। तो गेट 1 पे अगर नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल निकालनी हो, गेट 0 पे कितनी कॉल्स थी, एक। गेट -2 पे कितनी कॉल्स थी, एक। और एक ये गेट 1 की खुद की कॉल भी लगी है, +1 कर देंगे कितना हो जाएगा 3, ठीक है। गेट 1 पे 3 लगी, ठीक है। फर्दर अब देखते हैं गेट 2 के लिए कितनी कॉल्स लगी। गेट 2 पे कितनी कॉल्स लगी है, एक गेट 1 के लिए लगी है, एक गेट -1 पे लगी है, ठीक है। गेट 2 के लिए अगर चेक करेंगे तो कितना आएगा, गेट ऑफ 1 पे कितनी कॉल लगी है, गेट ऑफ 1 पे लगी है 3। गेट ऑफ -1 के लिए हम निकाल लेते हैं, -1 पे देखते हैं कितनी बार कॉल लगेगा। -1 पे चलाएंगे तो इफ कंडीशन चेक करेंगे, -1 ग्रेटर देन 1, हाँ ये ट्रू है, तो सिंपली कोई भी कॉल नहीं लगी, रिटर्न हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ, रिटर्न होके आ गया, रिटर्न कुछ करा नहीं रहे, वॉइड है, ठीक है। तो गेट ऑफ -1 पे भी कितनी कॉल लगी, गेट ऑफ -1 पे लगी एक कॉल लगी, सिर्फ गेट ऑफ -1 की, ठीक है। तो अब गेट 2 पे अगर देखना है कि कितनी कॉल्स लगी हैं, गेट ऑफ 1 पे टोटल कितनी कॉल्स थी, 1 2 3, 1 2 3 यहाँ लिख दिया। ऐसे गेट ऑफ -1 पे कितनी कॉल लगी, सिर्फ गेट ऑफ -1 की लगी, एक गेट ऑफ -1 की आएगी है। फर्दर गेट 2 की एक कॉल भी लगी है, उसको भी काउंट करेंगे, 3 + 1 + 1 कितना हो गया 5। गेट 2 पे अगर आप कॉल करेंगे तो कितनी नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल लग रही है, 5 कॉल लग रही है। 5 कॉल कैसे लग रही है, एक गेट 2 की, एक गेट 1 की, एक गेट ऑफ -1 की। ऐसे गेट 1 पे जब आएंगे गेट 0 की लगी, गेट -2 की लगी, 1 2 3 4 5। तो ऐसे गेट ऑफ 2 की कितनी कॉल्स आई, 5 कॉल्स आई। ऐसे अब क्या कहते हैं, गेट ऑफ 0 पे देखते हैं कितनी कॉल्स लग रही है। गेट ऑफ 0 पे अगर आप चला, गेट ऑफ 0 पे आपके पहले निकाल चुके हैं, सिंपली 1 कॉल लग रही है, ठीक है। अब गेट ऑफ 3 पे हमें निकालना है, ठीक है। गेट ऑफ 3 पे कितनी कॉल्स लग रही है, गेट ऑफ 2 पे कितनी लगी, गेट ऑफ 3 की कितनी आई, गेट ऑफ 2 की प्लस गेट ऑफ 0 की प्लस गेट 3 की अपनी भी खुद की कॉल, ठीक है। गेट ऑफ 2 पे कितनी कॉल लगी 5, गेट ऑफ 0 पे कितनी कॉल लगी 1, ये कितना आएगा 5 + 1 + 1। गेट ऑफ 3 पे की टोटल कितनी आई, 7 कॉल्स आई, ठीक है। तो आप देख भी सकते हैं गेट 3 पे कितनी कॉल लगेंगी, 1 2 3 4 5 6, और गेट 3 की अपनी अकेली 7 कॉल्स। ऐसे ही गेट 4 के लिए अब देखेंगे, गेट 4 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो कितनी कॉल्स लगी हैं, गेट 3 पे कितनी कॉल्स लगेंगी, वो गेट 3 वाली प्लस गेट 1 वाली प्लस एक खुद की अपनी गेट 4 की,
+1, तो कितना आएगा, 3 का कितना आएगा, 3 का कितना आया था, 7 कॉल्स आई थी, 7, 1 का कितना आया है, 3 कॉल्स आई हैं, 7 + 3 अब +1 अपना खुद का, ये कितना हो जाएगा, 7 + 3 + 1 11 हो जाएगा, ठीक है। गेट ऑफ 4 पे 11 कॉल्स लग रही हैं, आप देख भी सकते हैं, 1 2, ये अपने खुद की 1 2 3 4 5 6 7 8, और गेट ऑफ 1 पे कितनी कॉल लगी थी आपकी, 3 कॉल इसकी लगी थी, 8 और 3 कितना हो गया, 11 हो गया, 11 आ रहा है। गेट ऑफ 5 पे अब चेक करते हैं कितनी लगेंगी, गेट ऑफ 4 की होगी, गेट ऑफ 5 की निकाल लेते हैं। गेट ऑफ 5 पे कितनी लग रही है, जितनी गेट ऑफ 4 पे लगेंगी प्लस गेट ऑफ 2 प्लस खुद का अपना अकेला, गेट ऑफ 4 प्लस गेट ऑफ 2 प्लस 1, 1 किसके लिए लगा रहे हैं, गेट ऑफ 5 की खुद की कॉल के लिए। गेट ऑफ 4 पे कितनी थी, 11, गेट ऑफ 2 पे कितनी है, गेट ऑफ 2 पे कितनी है, 5, एंड अपनी खुद की 11 + 5 16, 16 + 1 कितना आया, 17 आया, ठीक है। गेट ऑफ 5 पे आपने कॉल्स निकाल ली, कितनी आई, 17, ठीक है। फाइनली आपको गेट 6 पे बतानी है कितनी कॉल लगेंगी, गेट 6 पे कितनी कॉल लगेंगी, जितनी गेट ऑफ 5 पे टोटल लगी, और प्लस गेट ऑफ 3 पे कितनी लगी, +1 करेंगे, गेट ऑफ 6 की टोटल कॉल आ जाएंगी। गेट 6 के लिए अब निकाल लेते हैं फाइनली, गेट ऑफ 6 पे कितनी कॉल लगेंगी, गेट ऑफ 5 पे कितनी है, गेट ऑफ 5 की आप देख सकते हैं, गेट ऑफ 6 पे कितनी कॉल लगी, जितनी गेट ऑफ 5 पे लगी टोटल, प्लस गेट ऑफ 3 पे +1 एक अपना गेट्स ऑफ 6 का भी, ठीक है। गेट ऑफ 5 पे कितनी है, 17, गेट ऑफ 3 पे कितनी है, 7 +1 17 + 7 24, 24 + 1 25, तो टोटल गेट ऑफ 6 पे आपकी रिकर्सिव कॉल कितनी आई, 25 रिकर्सिव कॉल्स आई, ठीक है। हमने इस पूरे ट्री से देखा कि कितनी नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल आ रही है हमेशा हर बार। -1 में देखा, -2 0 1 2 3 4 5 6, और 4 5 6 तक गए, 6 की हमें बतानी थी रिकर्सिव कॉल कितनी आई, 25 रिकर्सिव कॉल आई। अब ऑप्शन देख लेते हैं, ए ऑप्शन क्या कह रहा है, 15 रिकर्सिव कॉल लगेंगी, नहीं। बी ऑप्शन कह रहा है 25 रिकर्सिव कॉल लगेंगी, यस, बी इज द राइट आंसर। एंड सी कह रहा है 35, ये भी गलत है। डी कह रहा है 45, ये भी गलत है। हमने पूरा यहाँ पे रिकर्शन ट्री बना के सॉल्व करा एंड वेरीफाई भी करा कि कितनी नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल लग रही है हर बार। तो आप देख सकते हैं, गेट ऑफ जैसे -1 पे 1 लगी, -2 पे 1 लगी, गेट ऑफ 0 पे 1 लगी, ऐसे हमने 1 2 3 4 5 6 तक निकाला। 6 का हमें बताना था नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल्स। यहाँ हमारा क्या कहते हैं क्वेश्चन पूरा होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर फर्दर वीडियोज़। मैं और भी न्यू वीडियोज़ लेके आने वाला हूँ गेट के क्वेश्चंस पे, ठीक है। थैंक यू।